इम्तियाज़ भाई मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे मित्र नहीं है, मेरे छोटे भाई के दोस्त है वो। और हमेशा जब भी छावनी आएंगे तो मेरे घर आते या मेरे होटल पे तो भी चाय पी के जाते, खड़े रह के चाय पीते। तो कई लोगों ने फ़ोटो निकाल के अपलोड करे, जब वो आमदार थे तब भी और जब खासदार थे जब भी, कि एक MIM का खासदार छावनी के शिवसेना के नगर सेवक के होटल पे। तो ये पॉलिटिक्स अपनी जगह है। वैयक्तिक जो इम्तियाज़ भाई जो है उनको मैं काफ़ी मानता भी हूँ, बहुत अच्छे नेचर के आदमी है वो। मोहर्रम के टाइम पे हम साथ में रहते थे। मैं खुद छड़ी पट्टा चलाता था, लठ चलाता था मोहर्रम के टाइम पे। तो हमारे यहाँ ऐसा जाति का तो कोई विषय नहीं है। आज जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो प्रवेश किया, ये एक शहर वालों को इन्होंने एक सीख लेना चाहिए कि शिवसेना एक पक्ष ऐसा है कि जिसमें कभी किसी को जात तो पूछते ही नहीं, कभी किसी को जात नहीं पूछते। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 1000 मतदान हमारा यहाँ पे हो जाता, और 1000 में 999 मतदान जो है तो मैं समझता हूँ शिवसेना को रहता। मगर अब हम अगर देखें भाई, रोशन गेट में तो एक बूथ पे क्या मिला, 1 वोट। किराड़पुरे में कितने मिले, 2 वोट। वो भी गलती से जो कोई मतलब जिसको नहीं समझता वो भी डाल देता। अगर खैरे साहब को अगर मालूम पड़ा कि यार मुझे रोशन गेट से 400 वोट मिल गए, तो उनकी भी भावना है। हमारे भी बहुत से कार्यकर्ता है वहाँ है। अभी रब्बानी बोल के हमारे दोस्त जो बड़े पदाधिकारी है वो भी अभी आकर गए। तो अगर शिवसेना के लिए अगर तुमने अपना दिल बड़ा करे तो मैं समझता हूँ कि आप 1 कदम बढ़ाएंगे, खैरे साहब 50 कदम बढ़ा देंगे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम छावनी कंटोनमेंट बोर्ड आए हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से शिव संपर्क यानी जनता से एक मिलने जुलने के एक अभियान चलाया जा रहा है। जनता को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रहा है उद्धव जी ठाकरे के आदेश पे। इसी बातों को जानने के लिए आज के जो प्रोग्राम रखा गया है, इसकी विशेषता यह है कि आज कई मुस्लिम युवा आज शिवसेना में शामिल हुए हैं, और ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात हो सकती है औरंगाबाद शहर के लिए, क्योंकि इस पार्टी पे हमेशा जातिवाद का आरोप लगता आया है। चलिए पूरी विस्तार से इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए सर, आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, हमने खुद देखा है कि कई मुस्लिम युवा आपकी पार्टी से जुड़े, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा है कि जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवसेना ही एक ऐसा पक्ष है जिसमें कभी किसी को कभी जात पूछी नहीं है। आज मुझे भी नहीं मालूम कि अंबादास दानवे कौन से जात के हैं, और अंबादास दानवे जी को भी नहीं मालूम कि मैं कौन से जात का हूँ। और दूसरी बात, जब कोई वार्ड में अगर किसी को टिकट देते हैं तो ये नहीं देखते कि इसके जात के यहाँ पे कितने वोट हैं। यहाँ पे शिवसेना का एक शिवसैनिक बोल के जो आदमी काम करता है, फिर उसके लिए आगे उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता। और ये अपने आदमी को बड़ा करना, अपने आदमी को किस तरीके से इसको बड़ापन देना, यही अपने शिवसेना पक्ष में हमको बाड़ा साहब ने सिखाया है। और कभी भी जैसा कि आपने मतलब बताया कि लोगों में एक ऐसी भावना है कि शिवसेना एक जातिवादी पक्ष है, बिल्कुल गलत बात है। अभी मेरे दोनों मेरे नगर सेवक दोस्त थे, हनीफ साहब, शेख हनीफ साहब, और एक हमारे जो रफत बेग साहब जो कि मेरे साथ 2 टर्म नगर सेवक थे, वो एक्सपायर्ड हो गए वो। तो वो दोनों ने मुझे शिवसेना का रहने के बावजूद भी मुझे 2 बार उपाध्यक्ष पद उन्होंने मुझे मतदान किया। तो पहली बात तो हमारे छावनी में जातिवाद का तो विषय नहीं, कभी हमारे पास दंगल होती नहीं, कभी हमारे पास हिंदू मुस्लिम कभी आज तक हुआ नहीं। और उसके बाद भी अगर हमारे पास में ये जो शहर में अगर कुछ होता भी होगा तो भी हमारे पास में ये बातें सब नहीं है। हम लोग सब भाईचारे से साथ हिलमिल के रहते हैं। उनके जो भी त्यौहार है वो सब हम लोग साथ में, हम लोग टांगा स्टैंड पे हम लोग मोहर्रम के टाइम पे हम साथ में रहते थे। मैं खुद छड़ी पट्टा चलाता था, लठ चलाता था मोहर्रम के टाइम पे। तो हमारे यहाँ ऐसा जाति का तो कोई विषय नहीं है। मगर जो आज जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो प्रवेश किया, ये एक शहर वालों को इन्होंने एक सीख लेना चाहिए कि शिवसेना एक पक्ष ऐसा है कि जिसमें कभी किसी को जात तो पूछते ही नहीं, कभी किसी को जात नहीं पूछते। आज मतलब हमारे सब पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, पर इनको आपस में भी किसी को मालूम नहीं कि कौन सी जात का है।
तो शिवसेना में ये कभी नहीं है पूछा जाता कि आप कौन से जात के हैं। जितने भी काम अभी जितना मैं 30 साल से मैं नगर सेवक हूँ, मैं खैरे साहब के पास जब भी जाता हूँ, कई मुस्लिम जो है तो खैरे साहब के पास आके मदद भी लेते हैं, उनका काम भी करके लेते हैं। और कई इवन जो हमारे जकेरिया मैडम जो अभी एक्सपायर्ड हो गए, वो तो हमारे खैरे साहब ने उनको बहन बनाए थे, तो उन्होंने भी कई बार मैंने देखा हूँ कि साहब उनका प्रायोरिटी पे उनका काम करते थे। तो ऐसा नहीं है, शिवसेना में जातिवाद कभी नहीं था, आज भी नहीं है और पहले भी नहीं था। मगर एक लोगों ने, अब क्या है, अभी तो हमारी मिलीजुली सरकार है बोल के हम कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, मगर एक लोगों ने वहम बना दिया था कि भाई अरे उनके साथ कहाँ जा रहे, वो जातिवादी पक्ष वाले लोग हैं। ऐसा कहीं नहीं है सर। क्योंकि हम मुस्लिम समाज में घूमे हैं इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान, आज कई मुस्लिम समाज के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उनका एक मन में एक बात है सर, वो प्रश्न की शक्ल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं, चाहे जो नगर पालिका के हो, आमदार के हो, खासदार के हो, तो शिवसेना के भविष्य स्टेज मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में नहीं लगते, वहाँ पर दौरे नहीं होते, वहाँ प्रचार सभाएं नहीं होती। आखिर क्या कारण है सर? अब देखो, मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर हमारे इलेक्शन के जो रिज़ल्ट देखेंगे तो मेरा जो वार्ड है, ये वार्ड नंबर 3, ये जो हमारे सब कार्यकर्ता बैठे हैं, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 1000 मतदान हमारा यहाँ पे हो जाता, और 1000 में 999 मतदान जो है तो मैं समझता हूँ शिवसेना को रहता। मगर अब हम अगर देखें भाई, रोशन गेट में तो एक बूथ पे क्या मिला, 1 वोट। किराड़पुरे में कितने मिले, 2 वोट, वो भी गलती से जो कोई मतलब जिसको नहीं समझता वो भी डाल देता। तो ये जो भावना है, मतलब एक दूसरे से आप इस हाथ ले इस हाथ दे। अगर खैरे साहब को अगर मालूम पड़ा कि यार मुझे रोशन गेट से 400 वोट मिल गए, तो उनकी भी भावना है। हमारे भी बहुत से कार्यकर्ता है वहाँ है, अभी रब्बानी बोल के हमारे दोस्त जो बड़े पदाधिकारी है वो भी अभी आकर गए। तो अगर शिवसेना के लिए अगर तुमने अपना दिल बड़ा करे, तो मैं समझता हूँ कि आप 1 कदम बढ़ेंगे, खैरे साहब 50 कदम बढ़ा देंगे। ये हमारा मतलब मेरा एक खुद का मानना है। सर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो है तो खैरे साहब, जैसा आपने खैरे साहब का नाम लिया, तो खैरे साहब का, खासदार इम्तियाज जलील साहब का भी चकमक चलती रहती है। और ये कहते हैं कि खासदार साहब ने, खैरे साहब कहते हैं कि गलती चुन के आ गया, और वो कहते हैं कि मैं एक बार और फिर चुन के आ जाऊंगा, यानी गलती दोहराई जाएगी। तो सर, इस पूरे संदर्भ को आप कैसे देखते हैं? ये उनकी बातें हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स में नहीं गिरना चाहता हूँ। नहीं तो कैसा है, इम्तियाज़ भाई मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे मित्र नहीं है, मेरे छोटे भाई के दोस्त है वो, और हमेशा जब भी छावनी आएंगे तो मेरे घर आते या मेरे होटल पे तो भी चाय पी के जाते। और कई लोगों ने हमारे होटल के बाहर, जब हमारा छोटा भाई अर्जुन, उनके साथ में वो क्लासमेट है, वो लोग बॉबी है, मनोज जायसवाल है, वो लोग जब वहाँ पे खड़े रह के चाय पीते तो कई लोगों ने फ़ोटो निकाल के अपलोड करे, जब वो आमदार थे तब भी और जब खासदार थे जब भी, कि एक MIM का खासदार छावनी के शिवसेना के नगर सेवक के होटल पे। तो ये पॉलिटिक्स अपनी जगह है। वैयक्तिक जो इम्तियाज़ भाई जो है उनको मैं काफ़ी मानता भी हूँ, बहुत अच्छे नेचर के आदमी है वो, और मेरे छोटे भाई के दोस्त है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो जब भी छावनी से क्रॉस होते हैं। और खैरे साहब की भी एक बात मैं अभी तक मतलब देख रहा हूँ कि वो जब भी छावनी से क्रॉस होते, जब भी, मैं रहो मत रहो, मुझे एक फ़ोन आ जाता, मैं उनको पूछता, हाँ साहब क्यों, क्या बात है साहब, जय महाराष्ट्र, क्या बात? अरे कुछ नहीं बाबू, मैं छावनी से जा रहा था इसलिए तेरे को मैं हमेशा फ़ोन करता इसलिए फ़ोन किया। तो ये छावनी वालों का प्रेम है। अच्छा सर, अब आने वाले हो सकता है चंद महीने के बाद औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो जाए, और MIM की ओर से ये घोषणा की जा रही है कि महापौर हमारा होगा। आप आघाड़ी सरकार के अंग हैं, तो आपको क्या लगता है सर, आप भी एक राजनेता हैं, आपकी भी एक दूरअंदेशी, आपकी एक गहरी नज़र है, आपको क्या लगता है महापौर किसका होगा, MIM का होगा, आघाड़ी सरकार का होगा? शिवसेना का होगा 100%। ये थे छावनी के नगर सेवक, और काफ़ी नाम है इनका। और हम बता दें कि इन्होंने हमने इनसे बातचीत की, एक बहुत ही चौंका देने वाली बात और एक कड़वी बात और एक सच्ची बात सामने निकल के आई है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं शिवसेना पे थोड़ा भरोसा करे, भरोसा जताए, आगे बढ़े और मतदान करे, दिल में प्रेम जागेगा, फासले कम होंगे
और कहने की ये गलत फहमियाँ हैं ये दूर हो सकेंगी। यही कुछ संदेश इनकी आज बात से जा रहा है। जागाला द्यायचं बरं का? जागाला द्यायचं ते प्रवेश करतात. आपले जे आजचा त्यांचा प्रवेश सोहळा आपण जे आयोजित केला आहे त्याचं सर्वप्रथम मी शेख हमीद शेख इब्राहिम आमचे बापूभाईचे मोठे बंधू हे शिवसेनेत प्रवेश करण्यासाठी माननीय जिल्हा प्रमुख साहेबांना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचं दूसरा नाम है मुंतजिब भाई, विजय अग्रवाल, विवेक मोरे, मुकेश यादव, अंकुश, थोड़ा जम के बोलो. अंकुश, तौसीफ कुरैशी, यही रखना. रेहान खान, शेख मोइस, मुदस्सिर खान, शेख इरफान, कैसर भाई, जहीर भाई, प्रवीण येसूर, करण दारेल्लू, संकेत भाऊ, केदार भाऊ, सज्जू लाला, गुड्डू भाई उस्मानपुरा, इमरान भाई, अभिजीत, चेतन कुल्लेल्लू, सर इधर देखो बाद में जय भवानी।